बहुत अच्छे। माननीय सदस्य श्री राजीव सिंह और बब्बू भैया, दातागंज, बदायूं से। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, महामहिम राज्यपाल ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कुंभ में सारी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को करने का काम किया है, मैं उनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो भविष्य में भी जो बहुत मुश्किल है। आज तक ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन कभी किसी ने नहीं किया और न ही किसी ने इसको देखा। हमारे वहां के लोगों ने भी बड़े मन से अतिथि देवो भव की साथ वहां के लोगों के लिए लंगर चलाने का काम किया हो, चाहे वहां के लोगों के लिए अन्य सुविधाएं देने का काम किया है। हमारे महाकुंभ ने एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि वहां सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा मजहब का हो, सबने एक साथ महाकुंभ में डुबकी लगाकर और वहां गंगा जल का आचमन करके सामाजिक समरसता का एक ऐसा संदेश दिया है जो असलियत में हमारे देश की सनातनी परंपरा का द्योतक है। हमारे उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी जो देश को जातियों में बांटने का काम करते हैं। उनके मुंह पर इस देश की 56 करोड़ से अधिक जनता ने तमाचा लगाने का काम किया है कि हम मां गंगा के गोद में बैठकर एक साथ सब लोग एक पंक्ति में भोजन करने का काम करते हैं, एक साथ उसी जल में नहाने का काम करते हैं और उस जल का आचमन भी करने का काम हमारे लोग करते हैं। वहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई जिसमें कुछ लोगों की, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं कि ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश को भारत में और भारत को पूरे विश्व में एक गरिमामयी पहचान देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश को देश में एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम आदरणीय योगी जी द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म भाषा मजहब क्षेत्र से उठकर गरीब कल्याण की योजनाएं बनाकर पूरे राज्य का विकास करने का काम कर रही है। आज प्रदेश में रहने वाले गरीब, चाहे वो पिछड़े हों, अनुसूचित जाति को हों, सवर्ण हों, अल्पसंख्यक हों, जनजाति हों, सभी के साथ न्याय करके एक सामाजिक समरसता का बढ़ाने का कीर्तिमान हमारी सरकार ने किया है। गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सरकार कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। आज हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे बनाकर आने जाने की व्यवस्था को भी सुगमता प्रदान करने का काम कर रही है और नौजवानों को योग्यता के आधार पर और निष्पक्षता के साथ उनको नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करके रोजगार सृजन का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक निवेश भी हुआ है जिससे रोजगार के सृजन के अवसर होंगे। प्रदेश के लगभग 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। प्रदेश में सुचारू विद्युत व्यवस्था और एक निष्पक्ष कानून व्यवस्था का राज भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्थापित हुआ है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में स्वच्छ जल योजना लागू करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लगभग 17 लाख आवास बनाने का एक कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी 36 लाख से अधिक और मुख्यमंत्री आवास योजना में 2 लाख आवास गरीबों को पात्रता के आधार पर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को बिना भेदभाव के आधार पर लाभान्वित किया है। कृषकों की उपज का मूल्य दिलाने हेतु मंडियों के माध्यम से 6000 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया है। 8 नई मंडियां और लखनऊ में एक एग्रो मॉल की स्थापना का भी प्रस्ताव हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग
1,80,00,000 लोगों को लाभान्वित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, निराश्रित महिला पेंशन योजना हो, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन में भी हमने अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का कीर्तिमान बनाने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी जाति, धर्म, भाषा, मजहब, प्रांत के लोगों को साथ लेकर संपूर्ण विकास के पथ पर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। विपक्ष के लोग आलोचना के अलावा कुछ नहीं करते हैं, जबकि सरकार सभी गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाकर सभी को साथ न्याय करने का काम कर रही है। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि हवा का रुख बदलने का हौसला भी है, ताकत भी है। हवा का रुख बदलने का हौसला भी है, ताकत भी है। निभाते हैं अगर कोई वादा कर लिया हमने, सफर अपना किसी तूफान के डर से नहीं रुकता। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। मैं अपनी विधानसभा 117 दातागंज में, जहां गन्ने की बड़ी पैदावार है, एक चीनी मिल और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए एक स्टेडियम निर्माण के साथ साथ दातागंज में एक बाईपास निर्माण करने का आग्रह करता हूं और अपनी एक नगर पंचायत दातागंज विधानसभा की उसैत में एक इंटर कॉलेज खोलने का भी आग्रह करता हूं। अंत में मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज। नईम राय बच्चन के साथ अभी फॉलो सब्सक्राइब करें।